सालों से गायब रहा। अमीर घराने का बेटा आखिरकार गांव से शहर के आलीशान बंगले में वापस लाया जाता है, लेकिन पहली बार शहर आते ही उसे नौकरानी ताना मारती है कि जल्दी करो, यहाँ शहर है, गांव नहीं। घर में घुसते ही जूते बदलते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि सिर्फ गांव से होने की वजह से अब नौकरानी भी उसे ऑन ऑर्डर दे रही है। तो लड़का भी सीधा जूते उतार कर नंगे पांव ही सीढ़ियां चढ़ जाता है। लेकिन नौकरानी अपनी बेइज्जती नहीं भूलती और दोपहर में जब लड़का अपने ही आंगन में बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो आकर कहती है, अब बंद करो, लोग दोपहर की नींद ले रहे हैं, यहाँ सब प्राइवेट लोग रहते हैं। लेकिन लड़का उल्टा और जोश में खेलने लगा है। हार मानकर नौकरानी सौतेली माँ के पास शिकायत करने दौड़ती है। अगले दिन लड़का एक महंगे स्कूल में जाता है जहाँ टीचर उसकी भाषा का मजाक उड़ाते हैं कि आर्यन तुम्हें समझ आ रहा है क्या? तो लड़का क्लास में ही बोल देता है, हमें लोकल भाषा क्यों सीखनी चाहिए जब पूरे देश में हिंदी चलती है। टीचर गुस्से से लाल हो जाती है। इसके बाद लड़का एग्जाम में भी खाली कॉपी जमा कर देता है, जिससे इन्विजिलेटर हैरान रह जाते हैं। घर आकर वह पिता से साइन करवाने के लिए रिपोर्ट कार्ड निकालता है, लेकिन सौतेली माँ छीन लेती है और ताना मारती है कि शायद टीचर की बात समझ नहीं आती। लड़का ठंडे दिमाग से जवाब देता है, अगर समझ आता तो सबके जैसा ही होता। तभी नौकरानी फिर बोल पड़ती है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। इस पर लड़का उसे ऐसा जवाब देता है कि वह चुप हो जाती है। उधर सौतेली बहन सिया उसे बहुत पसंद करती है और रात को उसके कमरे में आकर गेम खेलने लगती है, लेकिन भाई उसे बदसूरत कहकर भगा देता है। एक दिन स्कूल से लौटे वक्त सिया का पैर मुड़ जाता है। तभी कुछ गुंडे उसे दीवार के पास घेर लेते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। सिया डर से कांप जाती है। तभी लड़का वहां पहुंच जाता है और गुस्से में बोलता है, मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे हुई? और अकेले ही सबको सबक सिखाने कूद पड़ता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगला पार्ट देखना मत भूलना। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।